ये है सशक्त प्रदेश और आप देख रहे हैं एसपी न्यूज 24 सच की आवाज। यूपी में उपचुनाव से पहले निषाद पार्टी ने ऐलान कर दिया है कि अब वो किसी सीट के लिए नहीं बल्कि यूपी में जीत के लिए बीजेपी के साथ मिलकर लड़ेगी। संजय निषाद ने आज सुबह अपने आवास पर यूपी के डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए यह ऐलान किया है कि यूपी की 9 सीटों पर होने वाले उपचुनाव में 2024 में बेहद कड़ी टक्कर देखने को मिलेगी, क्योंकि इस बार यूपी में उपचुनाव एनडीए बनाम गठबंधन होगा। इस बात का ऐलान बीजेपी ने निषाद पार्टी के साथ मिलकर एक संयुक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दिया है। आज सुबह लखनऊ में विक्रमादित्य मार्ग पर निषाद पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर संजय निषाद ने अपने सरकारी आवास पर कोर कमेटी की बैठक बुलाई, जिसमें सभी पदाधिकारी शामिल हुए और 2 घंटे चली इस बैठक के बाद संजय निषाद ने यूपी के डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस का एकजुट होकर बिना सीट मांगे चुनाव लड़ने का ऐलान कर दिया। डॉक्टर संजय निषाद ने कहा है कि उनकी दिल्ली में शीर्ष नेतृत्व से बात हुई है। इस बार यूपी के उपचुनाव में चुनाव नहीं लड़ेंगे। उन्होंने यह बात भी कही है कि उपचुनाव में उसको सीट नहीं बल्कि जीत चाहिए और वो बीजेपी की जीत के लिए उनके साथ खड़े हैं। क्या कुछ कहा है ब्रजेश पाठक व संजय निषाद ने, देखते हैं लखनऊ से ब्यूरो रिपोर्ट। कमजोर वर्ग है उन्हें दे दिया, तो हम सताए हुए लोग हैं अंग्रेज मुगलों के, पिछली सरकारों के, इनके भी आरक्षण दिल्ली के गजट में हम अनुसूचित हैं। रामचरित्र निषाद को आपने ला के मछली शहर लड़ाया था, तो उत्तर प्रदेश के गजट में हमें ओबीसी में डालकर इन पिछली सरकारों ने हमारे साथ अन्याय किया है। हमारे लोग न्याय के लिए हमारे माननीय योगी जी आवाज़ उठाते रहे, वो वीडियो चल रहे हैं, तमाम विपक्ष उसको ट्रोल कराता कि हमको छोड़कर आप आरक्षण के लिए गए थे, तो क्या हुआ आरक्षण का, तो उस हमारे समाज के लोग पीडीए का हिस्सा बन जाते हैं थोड़ा बहुत कहीं, और इसकी वजह से आप देखो पिछली बार आंशिक सफलता मिल गई 2022 में। तो मैं इतना चाहूँगा कि आज के दिन में जो बातें हुई हैं कि हमारे इस आरक्षण के मुद्दे पर पहल होगा, बैठक होगी दीपावली बाद। दूसरा, हमारे लोगों पर मुकदमे थे, हमारे लोग समायोजन है, जीत के लिए जितना भी हो सकता है हम खुले मन से भारतीय जनता पार्टी का समर्थन करते हैं। हमारे एक कार्यकर्ताओं की कोर कमेटी की बैठक हुई है कि नहीं, हम भारतीय जनता पार्टी को जिताने के लिए, और जो भी प्रत्याशी एनडीए का है वो हम भारतीय जनता पार्टी कमल नहीं है बल्कि उस पर भोजन भरी थाली भी है, ये देखकर हमारे लोग, हमारे कार्यकर्ता वोट दबाएंगे और अपने समस्याओं का समाधान कराएंगे। और देश में एक अलग से एक उत्तर प्रदेश जो पहचान है, उत्तर प्रदेश सर्वोत्तम प्रदेश बने, इसके लिए हम लोग आए हैं, हमारे मिशन का कार्य है। और मैं हमारे अभिभावक स्वरूप हमारे पुराने साथी रहे हैं, मैं पाठक जी हैं, और मैं धन्यवाद दूंगा इनको कि कम से कम समय समय पर हमारी आवाज़ को दिल्ली तक हर जगह टेबल को पहुंचाते रहते हैं। और मैं आज सौभाग्य हूँ कि हमारे बीच में आप आए हैं। कम से कम हम दोनों के गठबंधन पहले त्रेता में भी मजबूत रहे, आज भी हैं, कल भी रहेंगे और हमेशा के लिए रहेंगे। 2 सीटें आपके द्वारा मांगी गई थी लेकिन वो नहीं मिली। लेकिन परिस्थितियाँ होती हैं कि जब देश की जनता अब जो एक होकर, अगर देश में जनता हमारे साथ एक होकर काम करे, लेकिन जो विरोधी ताकतें हैं वो एक होकर इस देश की अखंडता को पैदा करना चाहते हैं, उत्तर प्रदेश में अस्थिरता लाना चाहते हैं, तो देश की जनता के हितों के लिए, समाज के हितों के लिए बड़े फैसले लेने पड़ते हैं और कड़े फैसले लेने पड़ते हैं। इसके लिए हमने फैसला लिया कि नहीं, हम लोग सीट नहीं, जीत चाहिए, और जीत के लिए बाकी हमारे भाई अभी कमज़ोर वर्ग है उन्हें दे दिया, तो हम सताए हुए लोग हैं अंग्रेज मुगलों के, पिछली सरकारों के, इनके भी आरक्षण दिल्ली के गजट में हम अनुसूचित हैं। रामचरित्र निषाद को आपने ला के मछली शहर लड़ाया था, तो उत्तर प्रदेश के गजट में हमें ओबीसी में डालकर इन पिछली सरकारों ने हमारे साथ अन्याय किया है। हमारे लोग न्याय के लिए हमारे माननीय योगी जी आवाज़ उठाते रहे, वो वीडियो चल रहे हैं, तमाम विपक्ष उसको ट्रोल कराता कि हमको छोड़कर आप आरक्षण के लिए गए थे, तो क्या हुआ आरक्षण का, तो उस पर हमारे समाज के लोग पीडीए का हिस्सा बन जाते हैं थोड़ा बहुत कहीं, और इसकी वजह से आप देखो पिछली बार आंशिक सफलता मिल गई 2022 में। तो मैं इतना चाहूँगा कि आज के दिन में जो बातें हुई हैं कि हमारे इस आरक्षण के मुद्दे पर पहल होगा, बैठक होगी दीपावली बाद। दूसरा, हमारे लोगों पर मुकदमे थे, हमारे लोग समायोजन है, जीत के लिए जितना भी हो सकता है हम खुले मन से भारतीय जनता पार्टी का समर्थन करते हैं। हमारे एक कार्यकर्ताओं की कोर कमेटी की बैठक हुई है कि नहीं, हम भारतीय जनता पार्टी को जिताने के लिए, और जो भी प्रत्याशी एनडीए का है वो हम भारतीय जनता पार्टी कमल नहीं है बल्कि उस पर भोजन भरी थाली भी है, ये देखकर हमारे लोग, हमारे कार्यकर्ता वोट दबाएंगे और अपने समस्याओं का समाधान कराएंगे। और देश में एक अलग से
एक उत्तर प्रदेश जो पहचान है, उत्तर प्रदेश सर्वोत्तम प्रदेश बने, इसके लिए हम लोग आए हैं। हमारे मिशन का कार्य है और मैं हमारे अभिभावक स्वरूप हमारे पुराने साथी रहे हैं, मैं पाठक जी हैं, और मैं धन्यवाद दूंगा इनको कि कम से कम समय समय पर हमारी आवाज़ को दिल्ली तक हर जगह टेबल को पहुंचाते रहते हैं। और मैं आज सौभाग्य हूँ कि हमारे बीच में आप आए हैं। कम से कम हम दोनों के गठबंधन पहले त्रेता में भी मजबूत रहे, आज भी हैं, कल भी रहेंगे और हमेशा के लिए रहेंगे। 2 सीटें आपके द्वारा मांगी गई थी लेकिन वो नहीं मिली। लेकिन परिस्थितियां होती हैं कि जब देश की जनता अब जो एक होकर, अगर देश में जनता हमारे साथ एक होकर काम करे, लेकिन जो विरोधी ताकतें हैं वो एक होकर इस देश की अखंडता को पैदा करना चाहते हैं, उत्तर प्रदेश में अस्थिरता लाना चाहते हैं, तो देश की जनता के हितों के लिए, समाज के हितों के लिए बड़े फैसले लेने पड़ते हैं और कड़े फैसले लेने पड़ते हैं। इसके लिए हमने फैसला लिया कि नहीं, हम लोग सीट नहीं, जीत चाहिए, और जीत के लिए बाकी हमारे भाई अभी इन 9 उपचुनाव में हम सब मिलकर के जीत के लिए लड़ेंगे और हर स्थिति में 9 की 9 सीटों पर विपक्षी प्रत्याशियों को, समाजवादी पार्टी के प्रत्याशियों को पराजित करेंगे। और सबसे बड़ी बात है, जो इंडी गठबंधन का खटाखट, फटाफट, सटासट जैसे जो खोखले वादे थे, लोगों को गुमराह करने वाले जो तरीके थे, बिल्कुल अब गुमराह उत्तर प्रदेश के लोग नहीं होंगे। उत्तर प्रदेश के लोगों ने समाजवादी पार्टी की कलई को, इंडी गठबंधन की कलई को, उनकी असलियत को समझ लिया है। इन लोगों ने हमेशा उत्तर प्रदेश में जब जब ताकत समाजवादी पार्टी को, इंडी गठबंधन को मिली है, गुंडे, बदमाश, माफिया, लुच्चे, लफंगे सत्ता के संरक्षण में पले और बढ़े हैं। कमजोर तबकों पर अत्याचार, अनाचार बढ़ा है। आप याद करिए, समाजवादी पार्टी के शासनकाल में निषादों पर जो अत्याचार हुआ है, निषाद पार्टी के लोग उसे कभी भूलेंगे नहीं। गुंडे, बदमाश खुलेआम बहू बेटियों की इज्जत आबरू को बुरी नजर से देखते थे, उन्हें परेशान करते थे, बेटियों का उत्पीड़न था, पूरी तरह देश की अर्थव्यवस्था ध्वस्त कर दिया गया था। आज हम कह सकते हैं गठबंधन सरकार प्रदेश में इसी तरह विकसित की तरफ उत्तर प्रदेश के साथ आगे बढ़ रहा है। सर्वाधिक एक्सप्रेसवेज है। बिजली के मामले में 30,000 मेगावाट बिजली प्रतिदिन कंज्यूम कर रहे हैं। पहले ये 20,000 का आंकड़ा आते आते हमारे संसाधन हारते थे। बेसिक से स्कूल हो, चाहे उच्च शिक्षा के स्कूल हो, चाहे स्वास्थ्य से हो, और पूर्व के राज्यों के छोड़कर धीरे नंबर राज्य के बढ़ना प्रारंभ किया है। बड़े बड़े उद्योगपतियों का मुकाम अब उत्तर प्रदेश हो रहा है। प्रदेश तेज पूरे राष्ट्र में एक आगे है। उत्तर प्रदेश की भारतीय पार्टी को माननीय मंत्री नरेंद्र मोदी मार्गदर्शन के नेतृत्व में आशीर्वाद प्रदान करती है और उत्तर प्रदेश सरकार में आदरणीय मुख्यमंत्री योगी जी के नेतृत्व में कानून से लेकर स्ट्रक्चर लेकर आमूल चूल परिवर्तन सत्ता के बाद से अब तक हो चुका है। हम सब, चाहे हमारे निषाद पार्टी के राष्ट्रीय सुभाष के राष्ट्रीय ओम प्रकाश हो, हमारे अपना दल राष्ट्रीय आदरणीय पटेल जी है, हम सब अपने भारतीय जनता पार्टी गठबंधन के साथी मिलजुल करके लड़ेंगे। और हमारी ये मतलब हम सब की है कि जीत महत्वपूर्ण है। जैसे डॉक्टर साहब ने बताया, सब मिलकर 9 उपचुनाव में विजय हासिल करेंगे। इन्हीं शब्दों के साथ आप सब प्रातःकाल आए डॉक्टर साहब के आवास पर। मैं हृदय से आप सबका भी आभार प्रकट करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। 22 का चुनाव भी भाजपा बनाम समाजवादी पार्टी, तो चुनाव भी भाजपा बनाम समाजवादी पार्टी, क्योंकि समाजवादी पार्टी 2 सीटों पर लड़ रही है और भाजपा भी कहीं ना कहीं अकेली लड़ रही। 2 सीटें मांगी थी इन्होंने, लेकिन आपने नहीं, और आरएलडी भी उनका सिंबल लिया है, लेकिन प्रत्याशी आपका ही है। देखिए, भारतीय जनता पार्टी, मैंने आपको स्पष्ट किया, हमारा गठबंधन मजबूत है और हम सब मिलजुल करके चुनाव लड़ेंगे। समाज अपने पूर्व सांसद प्रवीण निषाद जी का, अपने सभी निषाद पार्टी के सभी वरिष्ठ नेताओं का, कार्यकर्ताओं का, कि उन्होंने गठबंधन धर्म का पालन करते हुए भारतीय जनता पार्टी के साथ लगातार कंधे से कंधा मिलाकर पूरे प्रदेश में, पूरे देश में काम कर रहे हैं। डॉक्टर संजय निषाद जी हमारे मित्र हैं और हम लोग पढ़ाई के दिनों के साथी हैं। डॉक्टर संजय निषाद जी ने जमीन से उठ करके उत्तर प्रदेश में और देश में अपनी मेहनत के बलबूते एक बड़ा मुकाम हासिल किया है। सबसे पहले मैं डॉक्टर संजय निषाद जी का बहुत बहुत अभिनंदन करता हूं, इनका आभार प्रकट करता हूं। किसी कोई भी वर्ग हो, कोई भी जाति हो, हम वो समझते हैं कि वो हमारे एनडीए का पार्ट है। अच्छा, पोस्टर वार हो रही है, कहीं 27 से 27 और आपके घर के बाहर 27 से 53 हार, अभी तो 24 चल रहा है। वो तो 2014 में जब मैं आया हूँ राजनीति में 13 से, तो तब से ऐसे ही पोस्टर चल रहा है। पहले कुछ लिखा पढ़ा जाता था मोबाइल में, अब थोड़ा सा कागज में लिख गया, लेकिन तब से उल्टा ही होता है जो लिखा जाता है। बाकी जब हमारे